बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम बूटस्ट्रैप 5 का लेक्चर नंबर 42 कवर करेंगे, जिसकी हम मॉडल क्लासेस को सीखेंगे। दोस्तों ये मॉडल क्या होते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर पहले दिखाता हूँ। दोस्तों आप किसी भी फेमस वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक मॉडल जो है वो पॉपअप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंडियन फेमस वेबसाइट है geeksforgeeks.org। तो आप अगर geeksforgeeks.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स शो होता है, एक मॉडल बॉक्स शो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखें साइन इन के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्या हो रहा है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा एक बिल्कुल पेज के सेंटर में एक मुझे क्या शो हुआ है, एक मॉडल शो हुआ है जिसके ऊपर क्या है, एक साइन इन पेज लगा हुआ है और एक साइन अप पेज लगा हुआ है। और अगर मैं इस क्रॉस को क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये मॉडल बंद हो जाता है। उसके बाद मुझे ऑफिशियल वेबसाइट जो है दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं अगेन जो है साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, बड़ा पीछे वाला जो ओवरऑल पेज है वो एकदम से ब्लोर हो जाएगा और जो आपके फ्रंट के ऊपर जो है एक ब्यूटीफुल सा आपको साइन अप और साइन इन का जो मॉडल है वो पॉपअप होगा। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल हम कैसे बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर हम खुद की अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये आज की वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलें हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, इसको बंद करते हैं और चलते हैं सबसे पहले मॉडल सीखते हैं। तो उसमें मॉडल बनाने के लिए सिंपली हम पहले लेंगे एक बटन। जैसे आपने अभी भी देखा था कि Geeks for Geeks की वेबसाइट पे एक बटन लगा हुआ है साइन इन के, जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं देन हमें मॉडल जो है वो शो होता है। तो मैं भी यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और देन इस डिव को लेफ्ट राइट से मार्जिन देने के लिए मैं इसको यहाँ पे कंटेनर क्लास यूज़ करूँगा और यहाँ पे empty-5 यानी टॉप मार्जिन 5 दे दूँगा। उसके बाद इस डिव के अंदर मुझे चाहिए एक बटन, जिस बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो मुझे मॉडल जो है वो शो हो। तो मैं यहाँ पे एक बटन ले लिया और यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर नाउ। यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया इस बटन के अंदर। अब इस बटन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो है वो क्लास यूज़ करूँगा BTN और उसके साथ BTN-primary। ठीक है, इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। सिंपल एक डिव लिया है और उस डिव के अंदर जो है मैंने एक बटन ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ राइट क्लिक, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, गूगल क्रोम पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट करके देन एंटरेट करता हूँ। ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा एक बटन आ गया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा? क्योंकि हमने अभी कोई भी जो मॉडल है वो अपने इस बटन के साथ अटैच नहीं किया। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस बटन के साथ एक मॉडल को अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो मेरी बटन वाली डिव है इस डिव से बाहर आकर एक न्यू डिव क्रिएट करनी है मॉडल के लिए। क्योंकि दोस्तों जो मॉडल होता है उसकी अपनी अलग से एक डिव होती है। सो यहाँ पे आप मॉडल जो है वो अपनी इस डिव के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, हम अलग से एक डिव लेंगे और उस डिव के अंदर मॉडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आगे से हमने सबसे पहले एक डिव ली और इस डिव को दोस्तों मॉडल बनाने के लिए आप बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करोगे मॉडल, MODAL मॉडल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप चाहते हो कि जब ये जो मॉडल है जब मैं इसको क्लोज़ करूं या जब इसको ओपन करूं तो ये ब्यूटीफुल सी एनिमेशन मुझे जो है वो दिखाए। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने अपनी ये जो क्लास मॉडल यूज़ की है जिससे आप मॉडल क्रिएट करोगे, इसके आगे आप एक और क्लास यूज़ करोगे फैट। इससे क्या होगा, आपके जो मॉडल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको हाइड हुआ करेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शो भी हुआ करेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम अपने मॉडल को एक स्पेसिफिक आईडी देते हैं, यूनिक एक आईडी देते हैं। क्योंकि मे भी आपकी वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा मॉडल हों, तो कौन सा मॉडल की क्या आईडी है, कौन से मॉडल, जारी बात है जैसे क्लास में बहुत से स्टूडेंट होते हैं तो हर किसी की एक स्पेसिफिक यूनिक आईडी होती है। ऐसे दोस्तों आपको यहाँ पे भी मॉडल को एक स्पेसिफिक आईडी देनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक आईडी दे दी, जैसे माई मॉडल, ये मैंने इसको एक आईडी दे दी। ठीक है, अब दोस्तों देन आपने क्या करना है, अपनी इस डिव के अंदर एक और डिव तैयार करनी है और इसको आपने क्लास देनी है मॉडल डायलॉग। ठीक है, तो यानी पहले आपकी एक मेन क्लास होती है, मेन डिव होती है जिसको आप क्लास देते हो मॉडल, और उसके अंदर एक डिव होती है जिसको आप क्लास देते हो मॉडल डायलॉग। और इस मॉडल डायलॉग के अंदर आप एक और डिव बनाते हो जिसको आप क्लास देते हो मॉडल कंटेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले कौन सी क्लास होती है, मॉडल क्लास होती है। उसके अंदर कौन सी क्लास होती है, मॉडल डायलॉग। उसके अंदर कौन सी क्लास होती है, मॉडल कंटेंट। अब इस मॉडल कंटेंट के अंदर फर्दर दोस्तों 3 पोर्शन होते हैं। तो 3 पोर्शन बनाने के लिए ये पहला पोर्शन मतलब 3 पोर्शन मीन 3 डिव्स बनानी पड़ेंगी आपको। तो मॉडल कंटेंट के अंदर जो है 3 डिव्स बनानी पड़ती हैं। एक पहली डिव बन गई, देन उसके बाद एक दूसरी डिव हो गई और ये तीसरी डिव मतलब तीसरा पोर्शन बना लिया मैंने।
अब दोस्तों ये जो आपका पहली डिव यानी पहला पोर्शन है, इसको आपने क्लास देनी है मॉडल हेडर के नाम से, क्लास देनी है मॉडल हेडर, ठीक है। जो आपकी ये दूसरी डिव है, इसको आपने यानी ये जो दूसरा सेक्शन है, इसको आपने क्लास देनी है मॉडल बॉडी, मॉडल हाइफन बॉडी, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो तीसरी डिव यानी तीसरा सेक्शन है, इसको आपने क्लास देनी है मॉडल फूटर, मॉडल हाइफन फूटर, ठीक है। तो इस आपको समझ आ गई। तो पहले आपकी मेन क्लास है मॉडल, उसके अंदर क्लास मॉडल डायलॉग, उसके अंदर मॉडल कंटेंट, और मॉडल कंटेंट के अंदर 3 क्लासेस होंगी, 3 पोर्शन होंगे, 3 डिव्स होंगी। पहली मॉडल हेडर, फिर मॉडल बॉडी और फिर मॉडल फूटर। अब दोस्तों इस मॉडल हेडर के अंदर क्या होता है, आपका टाइटल आपके हेडर का जो भी आपने हेडर के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आया और अपने इस मॉडल हेडर के वाली डिव के अंदर मैं आके यहाँ पे एक H1 हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। क्या बोला, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ मॉडल हेडर के अंदर इस हेडिंग के बाद एक क्रॉस का बटन भी आए क्लोज करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन लूँगा और इस बटन को क्लास में कन्वर्ट करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करूँगा, BTN-close, CLOSE क्लोज। और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने जैसे ही लिखा BTN क्लोज तो क्या हो जाएगा, क्लास तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों जब मैं इस क्लास के ऊपर क्लिक करूँ तो इससे कौन सा डाटा डिसमिस हो, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है data-BS-dismiss, जिसका मतलब होता है कि आपने क्या डिसमिस करना है, क्या क्लोज करना है। तो मैंने क्या क्लोज करना है, मैं तो जब मैं इस क्लास के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा ये जो पूरा का पूरा मॉडल है ये क्लोज हो जाए। तो उसके मैं सिंपल लिख लूँगा मॉडल। तो यानी आप कह रहे हो डाटा BS-dismiss इक्वल टू मॉडल, कि जब मैं इस क्लास के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा पूरे का पूरा मॉडल जो है वो क्लोज हो जाए। अब आप क्या करोगे, देन ये आपका हेडर तैयार हो गया। अब इस आपकी मर्ज़ी, आप हेडर में और भी जितनी चीज़ें आप बटन और भी बनाना चाहते हो, आप और भी हेडिंग ऐड करना चाहते हो, तो जितना मर्ज़ी ऐड करते जाओ। मैं बस एक टेम्पलेट बना रहा हूँ तो मैं जस्ट जो है इतना सिखा दिया अब आपको। आपकी बाकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर हेडर के अंदर आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, जो मर्ज़ी। अब मैं आ जाता हूँ मॉडल बॉडी वाली डिव के अंदर। मॉडल बॉडी वाली डिव के अंदर आकर मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक पैराग्राफ ले लिया। आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर मॉडल बॉडी के अंदर एक फॉर्म भी बना सकते हो, यानी जो आप HTML की चीज़ें इम्बेड करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं जस्ट ओनली एक पैराग्राफ ऐड करूँगा और उस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे लोरम का एक टेक्स्ट दे दूँगा। तो सिंपल सा लोरम का टेक्स्ट ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ये जो पैराग्राफ अपना रैंडम जनरेट किया है, इस पैराग्राफ को ब्यूटीफुल जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं लिख दूँगा टेक्स्ट अलाइन, यानी इनलाइन CSS यूज़ की मैंने, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक हो गया। उसके बाद चलें, ये मेरी होगी मॉडल बॉडी वाली डिव भी कंप्लीट। उसके बाद ये जो मॉडल फूटर है, इस मॉडल फूटर के अंदर मैं इस तरह से आया और यहाँ पे आगे मैंने जस्ट एक बटन ऐड कर दिया। तो मैंने इस तरह से बटन ऐड कर दिया जिसमें मैंने लिख दिया CLOSE क्लोज, ठीक है। उसके बाद इस बटन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास यूज़ करूँगा BTN और BTN-danger, जिससे एक रेड कलर का बटन तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ फिर भी क्या हो, फिर भी जनाब मेरे पास ये जो पूरे का पूरा मॉडल है वो क्लोज हो जाए। तो उसके लिए मैं फिर अगेन लिखूँगा data-BS-dismiss इक्वल टू मॉडल, कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा पूरे का पूरा जो मॉडल है वो डिसमिस हो जाए, बंद हो जाए। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो F5 से कहता हूँ रिफ्रेश पेज को, या आप यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो। उसके बाद जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने मॉडल तो तैयार कर लिया है, लेकिन इस मॉडल को आपने लिंक नहीं किया अपने इस जो मेन बटन है इसके साथ। तो बटन के साथ लिंक कैसे करते हैं, उसके लिए दोस्तों हमने अपने बटन के अंदर या जो जिस भी चीज़ के साथ आपने किसी आपने कोई एंकर टैग लगाया हुआ है जिसके साथ आपने इस मॉडल को लिंक करना है, तो आपने क्या करना है, उस एंकर टैग के अंदर या उस बटन के अंदर आकर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, data-BS-toggle TOGGLE टोगल इक्वल टू, और इसके अंदर आपने लिख देना मॉडल। और उसके बाद आपने एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है data-BS-target इक्वल टू, और इस टारगेट के अंदर आपने अपने ये जो मॉडल को आपने आईडी दी थी यूनिक, ये आईडी यहाँ पे आपने पास कर देनी है। तो ये मेरे मॉडल की आईडी क्या थी, माई मॉडल। तो यहाँ पे आपने पहले लगाना है एक हैश का सिंबल, क्योंकि आपको पता ना आईडी देने से पहले हैश लगाते। तो मैंने हैश लगाया और आगे अपने मॉडल की आईडी दे दी माई मॉडल। चलें जी, ये अब लिंक हो गया दोस्तों। तो ये दो एट्रीब्यूट लगाने से क्या होता है, आपकी जो मॉडल है वो लिंक हो जाता है इस बटन के साथ। तो अब मैं वापस चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, क्लिक किया
और ये देखो दोस्तों कितने ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ जो है आपका मॉडल जो है वो आपको क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ये मॉडल का आपका हेडर सेक्शन जिसमें हेडिंग है और एक क्रॉस का बटन है। उसके बाद ये उसका बॉडी सेक्शन है जिसके अंदर आपके पैराग्राफ है, और ये लास्ट पे क्लोज बटन है जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मॉडल जो है वो क्रॉस हो जाता है। अब दोस्तों मॉडल के डिफरेंट साइजेस भी होते हैं, मॉडल के डिफरेंट साइजेस भी होते हैं। वो मॉडल के साइजेस हम कहाँ पे देते हैं, ये जो आपने मॉडल क्लास के अंदर ये जो डिव बनाई है जिसको आपने क्लास दी है मॉडल हाइफन डायलॉग, आपने इस मॉडल डायलॉग के आगे जो है अगर आपने अपने मॉडल को डिफरेंट साइजेस देने हो अपनी मर्ज़ी के तो वो भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो साइज़ होता है वो होता है मॉडल हाइफन SM, मॉडल हाइफन SM, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी आप कह रहे हो मेरे मॉडल का जो है वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ कर दो, तो इससे क्या होगा, ये क्लास देने से मॉडल हाइफन SM देने से आपका मॉडल बिल्कुल स्मॉल साइज़ का हो जाएगा। तो यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, क्लिक करता हूँ और ये देखो बिल्कुल स्मॉल साइज़ का मॉडल हो गया। दोस्तों अगर आप चाहते हो मेरा जो मॉडल है वो मीडियम साइज़ का हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके मॉडल डायलॉग के आगे क्लास दोगे मॉडल हाइफन MD, यहाँ पे SM की जगह पे आप लिखोगे मॉडल हाइफन MD। जैसे ही आप MD लिखते हो तो क्या होगा, आपका मीडियम साइज़ का मॉडल तैयार हो जाएगा। फिर कहता हूँ रिफ्रेश, क्लिक करता हूँ और ये देखो मीडियम साइज़ का मॉडल तैयार हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका मीडियम ही होता है। अगर दोस्तों आपने इस मीडियम से बड़ा मतलब लार्ज मॉडल तैयार करना है तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे MD की जगह पे लिखोगे आप LG। जैसे आप लिखते हो मॉडल हाइफन LG तो इससे आपका मॉडल जो है वो लार्ज टाइप का हो जाएगा। क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ये देखो ये लार्ज मॉडल हो गया। अगर दोस्तों आप चाहते हो इससे भी बड़ा मॉडल तैयार करना है मैंने, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज लिखते हो। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, XL, X मीन एक्स्ट्रा और L मीन लार्ज। तो ये आप लिखोगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा लार्ज जो मॉडल है वो तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। वापस चलते हैं, F5 से कहते हैं रिफ्रेश, और ये देखो क्लिक करता हूँ और ये देखो ये एक्स्ट्रा लार्ज जो मॉडल है वो आपके पास रेडी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंट मॉडल के जो साइजेस हैं उनकी भी समझ भी आ गई होगी। अभी यहाँ मैं सिंपली जो है वो LG मॉडल कर देता हूँ, LG मीन लार्ज मॉडल कर देता हूँ सिंपल सा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये थे डिफरेंट साइज मॉडल हाइफन LG हैं जो भी। इस तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका जो मॉडल है वो फुल स्क्रीन का हो, मतलब आपका ये जो मॉडल है जब ये ओपन होता है ये पूरी स्क्रीन कवर कर ले, मतलब ये जितनी विंडो है ये पूरी कवर कर ले, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, उसके लिए यहाँ पर लिखते हो आप मॉडल हाइफन फुल स्क्रीन, मतलब उसके लिए आप कोई साइज़ नहीं बताते LG, XL या SM, बल्कि आप लिखते हो मॉडल हाइफन फुल स्क्रीन। तो इससे क्या होगा, आपका जो मॉडल है वो फुल स्क्रीन का तैयार हो जाएगा। फिर कहता हूँ रिफ्रेश, ये देखो क्लिक करता हूँ और ये देखो फुल स्क्रीन का मॉडल आ गया। जो आपका मॉडल है उसने पूरी स्क्रीन कवर कर लिया। लेकिन दोस्तों मैं ये ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा जो मॉडल है वो LG टाइप का हो, मतलब लार्ज टाइप का हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन हटा के यहाँ पे लिख दूँगा LG। लेकिन दोस्तों मैंने आपको डिफरेंट साइज़ के मॉडल भी बता दिए हैं और आपको फुल स्क्रीन मॉडल तैयार करना भी बता दिया है। अब वापस चलता हूँ यहाँ पे F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल साइज का मॉडल तैयार हो गया। अभी दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, आपका जो मॉडल है वो लेफ्ट राइट से तो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन टॉप से सेंटर में नहीं है। देखो टॉप से थोड़ा सा फासला है, लेकिन बॉटम से देखो कितना ज़्यादा फासला है। मैं चाहता हूँ मेरा जो मॉडल है ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हम एक क्लास यूज़ करते हैं मॉडल हाइफन डायलॉग हाइफन सेंटर्ड। तो यहाँ पे आपने आना है इसी के आगे जहाँ पे आपने मॉडल हाइफन साइज़ क्लास दी है LG, इसी के बिल्कुल आगे आपने लिखना है मॉडल हाइफन डायलॉग हाइफन सेंटर्ड, ये आपने लिखना है, ठीक है। तो मॉडल हाइफन डायलॉग हाइफन सेंटर्ड, जैसे आप ये वाली क्लास यूज़ करते हो तो आपका मॉडल जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। फिर से कहते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे रजिस्टर नो के ऊपर क्लिक किया और ये देखो आपका मॉडल जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ज़रा, मान लो आपके पास ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी मॉडल बॉडी के अंदर ये जो आपने पैराग्राफ ऐड किया है, मान लो अगर आप ये पैराग्राफ एक से ज़्यादा मरतबा ऐड करते हो, मान लो यहाँ पे आपने इस तरह, यहाँ आपने इस तरह ये पैराग्राफ मज़ीद ऐड कर लिया, यहाँ पे इस पैराग्राफ को कॉपी किया और इसको मज़ीद डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पे 2 3 और ये 4, यानी 4 टाइम आपने इसको पेस्ट कर लिया। मतलब आपने अपनी मॉडल बॉडी के अंदर 4 पैराग्राफ जो है वो ऐड कर दिए हैं। अभी क्या आपका मॉडल बहुत बड़ा तैयार हो जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, रजिस्टर नो के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखो दोस्तों आपने एक चीज़ नोट कर रहे होगे, जैसे देखो मॉडल का साइज़ जो है वो बढ़ गया तो क्या हुआ, यहाँ पे आपकी एक मेन स्क्रॉल बार आ गई है। ये देखो ये मेन स्क्रॉल बार। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये जो मेन स्क्रॉल बार है ये ना आए, बल्कि क्या हो कि अगर मेरे मॉडल का साइज़ ज़्यादा हो जाए तो मेरे मॉडल के यहाँ पे इस जगह पे राइट साइड पे जो है, मॉडल के राइट साइड पे जो है ये स्क्रॉल बार आए, ना कि यहाँ पे पूरी स्क्रॉल बार आ जाए। ये गलत है। तो मैं चाहता हूँ ये स्क्रॉल बार जो है ये मेरे मॉडल के यहाँ पे राइट पे आए। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्क्रॉल बार है वो आपके मॉडल के अंदर ही आए, तो उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है ना मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। यहाँ पे आपने क्लास यूज़ करनी है मॉडल डायलॉग हाइफन स्क्रॉलेबल, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। तो
तो यहाँ लिखनी है क्लास मॉडल हाइफन डायलॉग हाइफन स्क्रोलेबल। तो जैसे आप ये लिखते हो दोस्तों, इससे क्या होता है कि अगर आपके मॉडल का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, आपकी जो मेन स्क्रोल बार है ये नहीं आएगी, बल्कि आपके मॉडल के अंदर ही आपकी स्क्रोल बार क्रिएट हो जाएगी। आप इसे कहता हूँ रिफ्रेश, ये देखना ज़रा, अभी मैं अगर क्लिक करूँ तो ये देखो अभी आपके यहाँ पे मेन स्क्रोल बार नहीं आई, बल्कि आपका ब्यूटीफुल तरीके से मॉडल तैयार हुआ है और मॉडल के अंदर ये देखो स्क्रोल बार आ गई है कितनी ब्यूटीफुल तरीके से, ठीक है। और मुझे पूरा मॉडल जो है वो शो भी हो रहा है। तो ये दोस्तों ब्यूटीफुल सी क्लास है, बहुत ही मज़े की क्लास है, इंटरेस्टिंग क्लास है स्क्रोलेबल, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है वो हमें कंप्लीट शो होता है और मॉडल की जो बॉडी है उसके अंदर एक स्क्रोल बार आ जाती है अगर हमारी मॉडल बॉडी जो है वो ज़्यादा लेंथी हो। तो ये देखो कुछ इस तरह से, समझ आई बात की। तो ये कितना ब्यूटीफुल सा मॉडल तैयार कर दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मॉडल की तमाम क्लासेस की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।